तो रहा हमारी नाटक का संक्षिप्त परिचय। आइए चलते हैं पहले सीन, पहले ड्रॉप की तरफ। धन्यवाद। का देखो, ये जो अपनी शराब की फैक्ट्री बन रही है, इसके सामने जो ये ज्वाला की जमीन पड़ी हुई है, ये हमें दिन रात खटकती है। ये जमीन किसी भी हालत में अपने कब्जे में होनी चाहिए और शराब की फैक्ट्री का विस्तार वहां तक होना चाहिए। कहिए, इसमें तुम लोगों की क्या राय है? शराब की फैक्ट्री आगे बढ़ाई जाए या इसको बंद कर दिया जाए? बिल्कुल बढ़ाई जाए, बढ़ाई जाए। और ये ज्वाला की जो जमीन है, ये दिन रात खड़कती है। चलो आज उस ज्वाला के पास पे चलते हैं और मुझसे इस जमीन को अपने नाम लिखवाते हैं। अगर नहीं लिखेगा तो सारे को आज गोलियों से उड़ा देंगे। जय हो मां भारती, जय हो मां धरती। हे धरती मां, तेरे ही आंचल से ये सारा संसार हरा भरा हुआ है। धन धान मर माने की त्याग तेरे ही गर्भ से उगते हैं, इसीलिए तो तुझे धरती मां कहा जाता है। हम किसान लोग धरती को मां के समान पूछते हैं। और ये ज्वाला सिंह, ये दुर्जन सिंह ज्वाला सिंह की जमीन पर अपनी फैक्ट्री लगाना चाहता है, ये मैं होने नहीं दूंगा। हो मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। पहलों के गले में जब गुण का राग सुनाते हैं, पहलों के गले में जब गुरु जीवन का राग सुनाते हैं, तो दूर हो जाता है खुशियों के चमन मुस्काते हैं, खुशियों के। ये सुन के रहट की आवाजें, ये लगे कहीं सहनाई बजे, आते ही मस्त पहाड़ों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे। उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। हेलो। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, वो तो दूर हो जाता है खुशियों के चमन मुस्काते हैं। वे सुन के रहट की आवाजें, ये लगे कहीं आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर के सजे। मेरे देश की धरती, देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती।
ज्वाला, देखो आज हम तुम्हारे पास में एक बहुत जरूरी काम से आए हैं। कौन सा जरूरी काम है? देखिए, ये इधर तो देख रहे हो हमारी जो शराब की फैक्ट्री बन रही है ना, और इसके सामने जो ये तेरी जमीन है ना, हम इस पर भी शराब की फैक्ट्री बनवाना चाहते हैं। इसलिए ये जमीन जो तुम्हारी है ना, इस जमीन को हमारे नाम कर दो, जितने रुपए बताओ उतने दे देंगे। ए दुर्जन सिंह, तू उस जमीन का सौदा करना चाहता है जिसको किसान अपनी मां के बराबर पूछते हैं। तू इस जमीन का ख्वाब देखना छोड़ दे दुर्जन सिंह, ये जमीन तुझे कभी नहीं प्राप्त हो सकती। ज्वाला, जिसे कहते हो मां की तरह पूछते हैं, उसी मां में दफन भी लोग कर दिए जाते हैं। तुम्हें ये नहीं पता है? देख दुर्जन, जब इंसान मां के गर्भ से पैदा होता है तो मां के आंचल में ही समा जाता है। इसमें हार्जी क्या है? ए रका, हमारी समझ से सीधी उंगलियों से भी निकलने वाला नहीं है। ये हरामी का पिल्ला हमारी बातों के ऊपर गौर नहीं कर रहा है। दुर्जन देख, तू अगर छत्री है, जमींदार है, तो मैं भी किसान हूं, लेकिन छत्री ही हूं। जो खून तेरी रगों में उबल रहा है, वही रक्त मेरे रगों में ही उबल रहा है। ये तो मालूम दे रहा है, लेकिन एक बात याद रखो कि जिस जमीन को तो अपनी मां कह रहा है, ये तेरी कब्रगाह बन जाएगी। इसलिए मेरा कहना मान करके जितने रुपए बताओ हम तुम्हें दे देंगे। किसी दूसरी जगह पर जमीन ले लो, यहाँ हमारी फैक्ट्री बन जाने दो। अरे धिक्कार है दुर्जन सिंह उस किसान को जो अपनी मां का सौदा करे। मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन जमीन पर तुझे कब्जा करना नहीं दूंगा। तो फिर याद रख ज्वाला सिंह, आज इस जमीन के ऊपर कब्जा हो करके रहेगा। तो अगर सीधी तरह से नहीं देगा तो उंगली टेढ़ी करना। दुर्जन सिंह को दुर्जन सिंह, अगर एक ज्वाला मर गया तो क्या हुआ? यहां न जाने कितने ज्वाला पैदा होंगे इस धरती के पुत्र बन करके। अंगूठे का निशान मिल चुका, अब ज्वाला की जमीन मेरे नाम हो चुकी है। चलो इसकी रजिस्ट्री कराएं। हुआ स्वामी, ये किसने मारा आपको? स्वामी, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। स्वामी, स्वामी, हेलो स्वामी, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। ज्वाला ने मुझको बहुत मारा और गोली भी मार दी। मेरा दम उखड़ रहा है। उसने मेरे अंगूठे का निशान और ले लिया है। देख चंपा, तू जा और मरने से पहले तू दरोगा जी को बुला ला। जा, मेरा दम छूट रहा है, मेरे पास समय नहीं है। जा, जल्दी जा। लेकिन स्वामी, आपको इस हाल में छोड़ के नहीं जा सकती। नहीं, तू मेरी चिंता मत कर। तू जा, जब तक मैं दरोगा जी को सब कुछ साफ साफ बता नहीं दूंगा, तब तक मरूंगा नहीं। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। हवलदार, हाथों में रुमाल लेके चाकू को बाहर निकालो। जी सर, पकड़ता हूँ भी। ये लीजिए सर। रख दो। देखो सांसें चल रहे हैं या फिर मर गया। अभी देख रहा हूँ। गवा सर जी। मर गया? जी सर। ठीक है। नहीं स्वामी, स्वामी, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। स्वामी, सिपाही नंबर 1, इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना की जाए।
इसकी लाश को और पोस्टमार्टम इसकी रिपोर्ट लिख लीजिए। इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दी जाए। पूछिए। और इसकी औरत को पुलिस स्टेशन ले चलिए। ठीक है, ले चलो। सिपाही, इस खंजर को भी अच्छी तरीके से पैक करिए। यस सर। खंजर को अपने साथ ले चलो।